आज से लगभग 45 साल पहले स्कूल के कुछ बच्चों ने एक यूएफओ को देखने का दावा किया था जो शिकार की शेप में था। एंड एक स्टूडेंट ने तो ये भी कहा था कि उसने न सिर्फ उस यूएफओ को देखा था बल्कि एक एलियन फिगर को भी देखा था जो उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रहा था। एंड ज्यादा दूरी की डिस्टेंस होने की वजह से वो उस फिगर की शक्ल को नहीं समझ पाया। और ये सब स्टूडेंट्स ने मीडिया में भी बताया था और कुछ ड्राइंग्स भी बनाई थी जैसा कि स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट को देखने का दावा कर रहे थे, जिसको आप आगे वीडियो में देखोगे। बट सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि जिस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ था उसी एरिया में एक साल में लगभग 450 यूएफओ साइटिंग्स के केसेस रिपोर्टेड हुए थे। और उन सभी केसेस पर नेटफ्लिक्स के द्वारा एक वेब सीरीज भी बनाई गई थी जिसका नाम है एनकाउंटर्स। आज की वीडियो में जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, है और शायद फ्यूचर में भी रहेगा। एंड इवन ये केस आज तक ओपन ही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आगे आपके होश उड़ने वाले हैं। फोर्थ फरवरी 1977 यूके के ब्रॉड हेवन के वेल्स नाम के एक छोटे से गांव में 14 बच्चों ने एक सिल्वर कलर का ऑब्जेक्ट उनके स्कूल के पास देखने का दावा किया था जो शिकार की शेप का था, जस्ट लाइक दिस शेप। एंड ये हैं वो बच्चे जिन्होंने ये केस रिपोर्ट किया था। जब इन बच्चों ने यूएफओ साइटिंग्स के बारे में अपने टीचर्स को बताया था तो उन्होंने बच्चों की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन तभी तक जब तक कि 17 फरवरी 1977 को टीचर्स ने भी सेम क्राफ्ट को ही देखने का दावा किया था। देन स्कूल के प्रिंसिपल ने इसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और उन बच्चों को बोला कि जो भी उन्होंने देखा था सब लोग उसकी ड्राइंग बनाओ। एंड ये रही वो ड्राइंग्स जो उन बच्चों ने बनाई थी। तो ये सब ड्राइंग्स अलग अलग थी बट इसमें से एक चीज कॉमन थी और वो ये है कि जो शेप वो स्टूडेंट्स ने बताई थी सबने उसी शेप की ड्राइंग बनाई थी। एंड ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की कॉपी किया होगा, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने उन स्टूडेंट्स को पहले ही सेपरेट कर दिया था। इनफैक्ट उस स्कूल यार्ड के पास में रह रहा एक व्यक्ति, उसने भी यही कहा था कि उसने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा था जो शिकार की शेप में था और उसमें से एक एलियन टाइप का फिगर बाहर निकल रहा था जो लगभग 7 फीट का था। एंड एक कपल ने तो ये तक बताया था कि उन्होंने उस एलियन फिगर को जस्ट अपने सामने थोड़ी दूरी पर देखा था जो लगभग 8 फीट का रहा होगा। जिसके बाद ये इंसिडेंट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि न्यूज मीडिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यहाँ तक कि मिलिट्री को भी इस केस पर ध्यान देना पड़ गया। स्टूडेंट्स ने यूएफओ साइटिंग्स का ये केस बिल्कुल आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि अभी जिस बच्चे की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम है डेविड डेविस। एंड ये वही स्टूडेंट है जिसने मीडिया में आकर सब कुछ बताया था। हालांकि बाकी के स्टूडेंट्स भी सब साथ में ही थे। एंड ये रहा वो इंटरव्यू जो उस टाइम उन स्टूडेंट्स का लिया गया था केस से रिलेटेड। Because it was too far away. Oh, you say you saw a man as well, did you? Yes. And what about him? Well, he was too far away to be seen as well. My friend Philip here was trying to find a way over the stream, and I was looking at the bushes up the top of the trees. And then suddenly this silver cigar-shaped object seemed to pop up from behind the bushes and trying to take off. Then it disappeared again. Are you sure it wasn't perhaps just a helicopter or an aircraft from the airfield near here? A helicopter could land there, but that's private property over there. And if they landed there, they could be prosecuted. And with an aircraft, the only thing that could get in there was a Harrier. Were you frightened at the time? Yes. बाय द वे, लगभग 45 सालों के बाद भी डेविड का आज भी यही कहना है कि जब मैंने 10 साल की उम्र में इंटरव्यू दिया था और जो कुछ भी उस स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में बताया था वो कोई बचपन का मजाक या अफवाह नहीं थी। इनफैक्ट जब से मैंने इंटरव्यू दिया था तब से लगभग अगले 4 सालों तक कई लोग मुझसे मारपीट भी किया करते थे और वो लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि मैं सभी को बोल दूं कि मैंने कोई यूएफओ नहीं देखा और मैं बस झूठ बोल रहा हूँ। एंड ये सब डेविड के साथ लगभग डेली ही होता था। बाय द वे, अगर आपको डेविड का एक्सपीरियंस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प के साथ लिंक डाल दूंगा। यहाँ भी वही हुआ जो हर एक स्ट्रेंज फिनोमेना में होता है। लोगों के द्वारा कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट इस इंसिडेंट की असलियत को छुपाना चाहती है ताकि लोगों के अंदर यूएफओज को लेकर डर ना बैठ जाए। तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हो सकता है ये कोई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया होगा मिलिट्री के द्वारा ताकि वो लोगों के रिएक्शंस जान सकें यूएफओ साइटिंग्स को लेकर। वहीं कुछ लोगों ने ये भी बोला कि शायद ये यूएफओ इंसिडेंट इसलिए हुआ था ताकि एलियंस किसी को किडनैप कर सकें और उस पर अपने
कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। एंड कुछ लोगों ने बस इस केस को एक हॉक्स बता दिया जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थी। एंड लिटरली एक ऑफिसर ने जो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का काम दिया था, उन्होंने तो मजाक में ये तक कह दिया था कि अगर इस स्कूल के यार्ड के पास कोई यूएफओ लैंड हुआ था तो उनसे लैंडिंग की फीस लेनी चाहिए थी। और एविडेंसेस ना मिलने की वजह से उन्होंने इस केस की रिपोर्ट में ये बोल दिया कि शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। और इसी केस के काफी टाइम बाद एक बिजनेसमैन जिसका नाम ग्लेन एडवर्ड्स था, उन्होंने ये रिवील किया कि वो 1977 में एक सिल्वर सूट की तलाश में उस स्कूल के यार्ड के आसपास घूम रही थी ताकि वो प्रैंक कर सकें। बट लोगों ने इस स्टेटमेंट पर भी बिलीव नहीं किया। इवन यूएस नेवी के एक सेलर ने तो ये भी कहा था कि जो लोग बता रहे थे कि उन्होंने यूएफओ में असल में एक एलियन फिगर को बाहर निकलते हुए देखा, असल में वो एक यूएस मिलिट्री का ही एक मेंबर था जो फायर प्रूफ यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और जो शिकार शिफ्ट का ऑब्जेक्ट था जिसे लोग यूएफओ भी बोल रहे हैं, असल में वो एक हैरियर जेट था। लेकिन सच तो कुछ और ही था गाइस। ओके गाइस, ये सब थ्योरीज और स्टोरी जानने के बाद मे भी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, देन व्हाट इज द रियल ट्रूथ बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। वेल, अगर सीधा और साफ आंसर इसका अगर मैं दूं तो वो यही होगा कि कोई भी ज्यादा खास एविडेंस ना मिलने की वजह से ये केस आज भी अनसॉल्व्ड ही है और आज तक ओपन है। हालांकि द नेशनल आर्चीव्स ने कुछ फाइल्स रिलीज किए थे जो लगभग 7000 डॉक्यूमेंट थे, जिसमें 20 यूएफओ साइटिंग्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। एंड उन्हीं में ये ब्रॉड हेवन के स्कूल यार्ड वाला केस भी इन्वॉल्व था। एंड उन्हीं डॉक्यूमेंट से एक और भी केस था जो 1970s के दौरान बहुत ज्यादा पॉपुलर था, जो हुआ था रोजवेल में। वैसे रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है, क्योंकि उस केस में भी लिटरली काफी इंटरेस्टिंग चीजें छुपी थी जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी रहेंगी। सो आई विल रिकमेंडेड यू टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो आफ्टर दिस वीडियो। सो बेसिकली उन डॉक्यूमेंट्स में इस केस के बारे में किसी ज्यादा खास एविडेंस के बारे में नहीं बताया और सेम वही रिपोर्ट सामने रख दी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताई थी, यानी कि शायद किसी लोकल प्रैंकस्टर्स के द्वारा ये सब इंसिडेंट किया गया होगा। और वैसे भी रिपोर्ट सेम होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि नेशनल आर्चीव का काम तो होता ही यही है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशंस और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना, ताकि पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और रिसर्चर्स के लिए हेल्प हो सके। द कॉन्क्लूजन। ऑलराइट, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस बंदे को देख रहे हो वो है नील स्प्रिंग, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। जितने भी ब्रॉड हेवन में साइटिंग्स हुई थी उन सबको लेकर इन भाई साहब का ये कहना था कि मेरे द्वारा की गई रिसर्च ये कहती है कि स्कूल यार्ड के पास में हुआ इंसिडेंट तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उससे पहले भी ब्रॉड हेवन में कई बार कुछ अजीब चीजें हो चुकी थी। तो इस बच्चे यानी डेविड डेविस, जो इस यूएफओ इंसिडेंट के मोस्ट कंट्रोवर्शियल बंदा था, उसको कंट्रोवर्सी से बाहर कर भी दोगे तो भी आपके पास कई और स्ट्रेंज एंड कंट्रोवर्शियल स्टोरीज सुनने को मिल जाएंगी। तो डेविड डेविस को इन सब कंट्रोवर्सी से बाहर ही रखो। एंड इसके अलावा स्वानसी यूएफओ नेटवर्क के द्वारा भी एक डिबेट रखी गई थी इस केस को लेकर, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे एमिल विलियम्स। एंड इन्होंने एक क्वेश्चन किया था जो मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। एंड वो सवाल था कि हो सकता है कि एक स्टूडेंट झूठ बोल रहा हो, बट क्या पूरी क्लास के स्टूडेंट झूठ बोल रहे होंगे? वेल गाइस, अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो इससे रिलेटेड मेरे पास दो थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि हो सकता है कि ब्रॉड हेवन में जितनी भी यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट हुई थी मे बी उनमें से कुछ फेक हों, बट सभी की सभी फेक हों ये थोड़ा हजम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स के केसेस तभी देखे गए हैं जब कंट्रीज के बीच वॉर्स चल रही हों या फिर जहां न्यूक्लियर प्लांट्स हों, ऐसा मेरा मानना है। एंड अगर बात करें 1977 की, तो वो टाइम भी एक ऐसा टाइम था जिस टाइम स्टार वॉर्स, एलियन एनकाउंटर्स की स्टोरीज और कोल्ड वॉर चल रहा था। एंड दूसरा मेरा ओपिनियन ये है कि हो सकता है ये सभी शायद किसी की प्लानिंग्स हो सकती हैं ताकि अटेंशन और इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। बट फिर भी क्वेश्चन वही आता है कि क्या सभी स्टोरीज फेक थी? बाय द वे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देखो जो रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट पर बेस्ड है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह वो सब तुम कर देना अपने आप। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।